क्या प्रेसिडेंट पुतिन ने न्यूक्लियर स्ट्राइक का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और अगले 24 घंटे में बाखमुत में फंसे यूक्रेन के 35,000 सैनिक क्या करने वाले हैं? एटमी खतरे से जुड़ी खबरों के लिए देखिए न्यूक्लियर टॉप 9। यूक्रेन में अब न्यूक्लियर हमले की आशंका बढ़ गई है। कल प्रेसिडेंट पुतिन ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के सामने रूस का स्टैंड क्लियर करते हुए दो टूक कहा है कि अमेरिका की मदद से यूक्रेन विनाशक हथियारों से हमले बढ़ा रहा है। अगर अमेरिकी मदद से यूक्रेन इसी तरह से बारूदी प्रहार करता रहा तो न्यूक्लियर स्ट्राइक कंफर्म है। न्यूक्लियर वेपन और एटमी बमों पर प्रेसिडेंट पुतिन के विध्वंसक बयान से यूरोप से लेकर अमेरिका तक दहशत फैल गई है। उन्होंने कहा कि रूस के एटम बम और न्यूक्लियर वेपन पूरी दुनिया में सबसे घातक और विनाशक है। रूस के पास मौजूद नई जनरेशन के सबसे एडवांस न्यूक्लियर वेपन युद्ध का भूगोल बदल देंगे। न्यूक्लियर वेपन और एटम बमों पर पिछले 24 घंटे में प्रेसिडेंट पुतिन के दो बयान पश्चिम देशों को डराने वाले हैं। पुतिन के न्यूक्लियर बयान पर रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि जंग में नाकामियों से परेशान पुतिन अब न्यूक्लियर ऑप्शन पर जा सकते हैं। पिछले 5 दिनों में बाखमुत की जंग का मंजर बदल गया है। रूस ने 15 किलोमीटर लंबी डिफेंस लाइन बनाकर यूक्रेन के 35,000 सैनिकों को 3 दिशाओं से घेर लिया है। रूसी फौज ने वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर 24 घंटे में यूक्रेन ने सरेंडर नहीं किया तो 35,000 सैनिक मार देंगे। पिछले 5 दिनों में बाखमुत की जंग का मंजर बदल गया है। रूस ने 15 किलोमीटर लंबी डिफेंस लाइन बनाकर यूक्रेन के 35,000 सैनिकों को 3 दिशाओं से घेर लिया है। रूसी फौज ने वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर 24 घंटे में यूक्रेन ने सरेंडर नहीं किया तो 35,000 सैनिक मार देंगे। बाखमुत में गिरी यूक्रेन की फौज को कवर देने के लिए जेलेंस्की ने एयरफोर्स, रॉकेट ब्रिगेड, डिफेंस सिस्टम और तोपखाने को भी लगा दिया है। बाखमुत से यूक्रेन के काउंटर अटैक का लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। यूक्रेन ने सामने से रूस की डिफेंस लाइन को तोड़ने की कोशिश की है। बाखमुत में रूस की डिफेंस लाइन को भेदने के लिए अब यूक्रेन की एयरफोर्स अटैक हेलीकॉप्टर से स्ट्राइक कर रही है। लेटेस्ट वीडियो में यूक्रेन के Mi-8 हेलीकॉप्टर्स एक्शन में दिखाई दिए। Mi-8 हेलीकॉप्टर्स की स्क्वाड्रन का साथ मिलने के बाद यूक्रेन की ग्राउंड फोर्स ने भी हमले तेज कर दिए। महायुद्ध के 9 महीने गुजरने के बाद यूक्रेन की फौज ने ज़पोरिजिया, निकोपोल, निप्रोपेट्रोवेत्स्क में रूसी फौजों के ठिकानों पर भीषण बमबारी की। तो सूमी में रूस ने 24 घंटे में यूक्रेन के 40 ठिकानों को तहस नहस कर दिया। वहीं बाखमुत में हुए भीषण युद्ध में 70,000 लोगों के घर तहस नहस हो गए। लुहांस्क से डोनेस्क तक यूक्रेनी आर्मी अब रूसी ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बना रही है। अमेरिका से इनपुट मिलने के बाद रूस के मिलिट्री ठिकानों को यूक्रेनियन आर्मी ने गाइडेड मिसाइल से तहस नहस कर दिया। तस्वीरों में रूस के मिलिट्री कैंप और आर्म्ड व्हीकल धुआं दिखाई दिए।